हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो है कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारा चीज़ आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए हुए हैं। जैसे इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया, जैसे इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री है वो बता दिए हैं, जैसे मान लीजिए कॉल्स इन एरियर है वो बता दिए हुए हैं, कॉल्स इन एडवांस है वो बता दिए हुए हैं, शेयर को कितने प्रकार से इशू किया जाता है वो बता दिए हुए हैं। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यानी कि अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू करेंगे तब हम किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे सवाल को हम बनाएंगे। क्योंकि जब कभी भी प्रीमियम की बात होता है तो प्रीमियम में आप देखे होइएगा कि जितना का शेयर है, यानी कि जितने रुपये का शेयर है उससे अधिक में रीइशू किया जाता है। उससे क्या किया जाता है, अधिक में इशू किया जाता है। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 2 रुपया का हो, चाहे वो 3 रुपया हो, चाहे 5 हो, 10 हो। सिंपली सी बात कहा जाए, प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना का है शेयर उससे अधिक, अधिक कितना भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो प्रीमियम कहलाता है। अब प्रीमियम की बात बताने से पहले हम समझेंगे कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्लियर दे दिया जाता है कि मान लीजिए 10 का शेयर है, 5 प्रीमियम है, और प्रीमियम के बारे में बता दिया जाता है कि अलॉटमेंट पे है, कि फर्स्ट कॉल पे है, कि आपका फाइनल कॉल पे है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को कहीं इंडिकेट नहीं किया करता है कि प्रीमियम आपका अलॉटमेंट पे है या फर्स्ट कॉल पे है या फाइनल कॉल पे है। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, तो ऐसी दशा में हम लोग प्रीमियम को कहाँ पे लेंगे, तो ऐसी दशा में हम लोग प्रीमियम को हमेशा हमेशा के लिए अलॉटमेंट पे लेते हैं। कहाँ लेते हैं, अलॉटमेंट पे लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि प्रीमियम जब कभी भी होगा तो जितना का शेयर रहता है उससे अधिक होता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए 10 का शेयर है और 2 रुपया प्रीमियम बताया, जैसे मान लीजिए तो 12 रुपया हो गया, और प्रत्येक कॉल का दे देता है कि एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 3 रुपया। और उसके बाद बोलता है कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे 2 रुपया है। कभी कभी एक ही बार दे दिया कि अलॉटमेंट पे 3 रुपया, चाहे अलॉटमेंट पे 4 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि जिस कॉल पे अगर लिखा हुआ है कि प्रीमियम इंक्लूडेड है नहीं, तो ऐसी दशा में उस कॉल से प्रीमियम को हम लोग अलग करके बाकी जो रेस्ट बचता है उसको हम लोग कॉल में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब कॉल में क्यों काउंट करते, क्योंकि कभी कभी तो क्लियर लिख देता है कि एप्लीकेशन ए अलॉटमेंट पे मान लीजिए कि 4 रुपया, 2 रुपया कॉल, 2 रुपया प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 4 रुपया। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, समझ में आया? दिक्कत वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको दिया जाता कि एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ पे दिक्कत होता है बच्चों को कि यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा लिया जाए। तो इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस कॉल पे प्रीमियम होता है और जितना प्रीमियम होता है, प्रीमियम को अलग करके जो बचा हो कॉल का हुआ तो एप्लीकेशन का दिया रहता है। अलॉटमेंट का मान लीजिए अगर प्रीमियम अलग कर देंगे तो कॉल हो गया, और जो रेस्ट अमाउंट बचता है, तो जो टोटल शेयर होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर होता है, उसमें कितने रुपये का होता है, उस रुपया में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट को घटा देते हैं, तो बैलेंस जो बचता है वो बैलेंस किसका बचता है, वो बैलेंस बचता है आपका किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है? तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए एगो सवाल लेकर आए हैं, उस सवाल को हम लोग देखते हैं थोड़ा। कहता है एक्स लिमिटेड
issued 16,000 share of 10 each at a premium of 3 per share payable as follow. एक्स लिमिटेड जो है वो 16,000 शेयर इशू कर रहा है और कितने का है, 10 रुपये का है, और उसमें बता रहा है कि प्रीमियम आपका कितना प्रीमियम पे है, 3 रुपया प्रीमियम है। तो टोटल कॉल कितने का हो गया, 13 रुपये का। और नीचे बता रहा है कि कैसे कैसे भुगतान करना है। तो देखिए एप्लीकेशन पे 4 रुपया बता रहा है, अलॉटमेंट में बोला है क्या, कितना, 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4 में प्रीमियम शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4 में प्रीमियम शामिल है तो 3 रुपया अगर प्रीमियम हो गया तो 1 रुपया किसका हो गया, कॉल का हो गया। कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी जस्ट बताए हम कि बैलेंस की बात बोला, अब बैलेंस कितना होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 4 रुपया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में आपको कितना रुपया हुआ, 1 ही रुपया हुआ, क्योंकि 3 रुपया तो प्रीमियम था। तो 4 1 कितना हो गया, 5। तो लास्ट जो बचेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो कितने रुपया का होगा, 5 रुपये का होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है समझने में, बताइए कौन। देखिए फिर समझिए, इन अलॉटमेंट में 4 रुपया है, तो अलॉटमेंट पे जो 4 रुपया है उसमें लिख दिया है कि इंक्लूडेड प्रीमियम, मतलब 4 में प्रीमियम शामिल है। हाँ, तो 3 को इसलिए घटाएं क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि 3 रुपया जो है आपका प्रीमियम है। क्या है, प्रीमियम है। तो 4 में मान लीजिए 4 रुपया कॉल है, 3 रुपया प्रीमियम को अलग कर दिए तो कॉल का कितना बचेगा, 1 रुपया ना, तो वही 1 रुपया। तो 4 1 5 बचेगा कितना, 5 रुपया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर। अब कहता है शेयर कितना प्राप्त किए, 15,000। यानी आप देख रहे हैं कि 16,000 शेयर इशू किए और जनता के द्वारा कितना लिया गया, 15,000 लिया गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोल सकते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना इशू हुआ उससे कम जनता के द्वारा क्या किया, लिया गया। जब इशू से कम लिया जाता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और जब इशू से ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत। चलिए, आपका ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको बोला कि सारा का सारा सब चीज़ प्राप्त हो गया है, आपको जर्नल प्राप्त कर, जर्नल एंट्री पास करना है किसके, कंपनी के बुक में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलिए, अब हम बताए थे आपको कि जब कभी भी इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जब जर्नल बनाएंगे तो जर्नल से पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, और जर्नल को हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। कोई दिक्कत। तो चलिए आते हैं। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, इसी में है सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरा क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत आ रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो गया। अब देख लीजिए, तो टोटल शेयर कितने का है, कितना है, 15,000 है। कितना रुपया, 4 रुपया। यहां कितना, 15,000। 4 में कितना, 1 रुपया कॉल का, 3 रुपया प्रीमियम। और यहां कितना, 15,000। तो 4 1 कितना हुआ, 5। तो बचा कितना, 5। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और रिसिप्ट करेंगे। अब देखिए, 15 चौका कितना होता है, 60। कितना जीरो, 3 0, 1 2 3, 60,000। तो यहां भी कितना है, 15 चौका कितना हो गया, 60,000। फिर यहां कितना होगा, 15,000। 15 तिया कितना, 45,000। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये भी होगा 60,000। कोई दिक्कत।
15 पचे कितना 75,000, यहाँ भी कितना होगा 75,000। अब ये देखिए पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, पांचवा एंट्री और छठा एंट्री। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए। अब वर्किंग नोट करने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। और बोले थे कि जब कभी भी एंट्री बनाएंगे तो उस एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। बट यहाँ पे हम विदाउट फॉर्मेट का बना रहे हैं, लेकिन आप जब कभी भी बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। तो चलिए पहला एंट्री क्या होता है, देखिए पहला एंट्री क्या करते हैं हम लोग, रिसीव का करते हैं। तो पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू कौन पैसा दे रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, तो 60,000 डेबिट होगा, तो 60,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होगा, रिसीव्ड। अब क्या करेंगे, दूसरा एंट्री हम लोग क्या करते हैं, शुरू से बता रहे हैं कि शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है बताइए, बोलिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा उतना ही, 60,000 डेबिट होगा तो 60,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं प्रकार का दिक्कत है, क्योंकि एक बार जो है हम लोग क्या किए, पहले एप्लीकेशन में प्राप्त कर लिए, उसके बाद उसको हम लोग क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। नेक्स्ट टाइम जो है अलॉटमेंट पैसा हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा के बाद तीसरा एंट्री मेरा क्या होगा, देखिए तीसरा एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत। अब देखिए शेयर कैपिटल कितना था 15,000, प्रीमियम कितना 45,000। तो शेयर कैपिटल में यहाँ आप डालिए कितना 15,000, ये कितना डलाएगा 45,000, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 60,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या होगा कि अलॉटमेंट पे ड्यू किए तो अब अलॉटमेंट से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने का एंट्री, चौथा एंट्री क्या होगा बताइए, पैसा प्राप्त करेंगे। बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 60,000 डेबिट होगा तो 60,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग
शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इसमें कुछ पूछना है किन्हीं को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए। नहीं ना? अब देख लीजिए 1 2 3 4, ये कितना 4 एंट्री हो गया। अब 5वां एंट्री किसका है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो 5वां एंट्री क्या होगा, 5वां एंट्री होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5वां एंट्री 75,000। तो 75,000 रुपया डेबिट करेंगे, तो 75,000 रुपया क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। हो गया। अब क्या है कि पैसा मांगे। अब मांगने के बाद क्या करेंगे, अब पैसा मांगने के बाद इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। किस पे प्राप्त करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करेंगे तो छठा एंट्री क्या होगा, तो प्राप्त करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, वही 75,000 डेबिट होगा, तो 75,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होगा। तो ऐसे ही आप कोई भी सवाल जो है अगर आप बनाते हैं कंसेप्ट के साथ, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। अगर सिर्फ सवाल उतारते हैं तो ज़िंदगी भर आप सवाल उतारते ही रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप किसी भी सवाल को बनाने से पहले समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपको समझाते हैं। नहीं, अगर हमको बनाना होता तो डायरेक्ट एंट्री पास करते नहीं और आपको बोलते कि इससे वीडियो से आप एंट्री उतार लीजिए, बात ख़त्म। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझें, और जब एक बार आप समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। समझ में आ रहा है? ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस चैप्टर से लगभग आपको हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इसी चैप्टर में है कंसीडरेशन अदर देन कैश। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लीजिए ऐसे आप पढ़ते रहेंगे नहीं तो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आपके जो टॉपिक है एक दिन गैप कर हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, ताकि आप जो है वीडियो को आसानी से आराम से पढ़िए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम ये समझ में आ रहा है वहाँ पे वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, नहीं 1 टाइम से 2 टाइम कर लीजिए, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए। लेकिन आप शुरू से अंत तक देखिए,
ये नहीं कि बस इंटी हाँ समझ गया बात ख़त्म, कोशिश कीजिए समझने का। तो चलिए आज क्लास को हम ऐसे यहीं पे एंड करते हैं। इस प्रकार का अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट से लेकर प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको यहाँ मिलेगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।